क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहता? आप चुपचाप बैठे होते हैं लेकिन दिमाग रुकता ही नहीं। एक बात खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। मैंने ऐसा क्यों कहा? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती हैं तो एक बात जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा समझदार होना नहीं होता। इसका मतलब होता है हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचते रहना, छोटी सी बात को बार बार मन में दोहराना और खुद को ही परेशान करना। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब खुश रहना भूल जाते हैं। अक्सर ओवर थिंकिंग डर से पैदा होती है। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, भविष्य में क्या होगा। कभी कभी हम सबको खुश करने की कोशिश में खुद को ही भूल जाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बात करते हैं, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। पहला तरीका, द 5 सेकंड रूल। जैसे ही नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग शुरू हो, बस 5 तक गिनो। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर तुरंत अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाओ। कुछ भी करो, गाना सुनो, पानी पियो, उठकर वॉक करो, कुछ लिखो। ट्रस्ट में ये काम करता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक लूप है और इस लूप को तोड़ना जरूरी है। जब भी लगता है कि अननेसेसरी सोच रहा हूं, 5 काउंट करता हूं और कुछ और करना स्टार्ट कर देता हूं। दूसरा तरीका, आस्क योरसेल्फ, कैन आई कंट्रोल दिस? जब भी कोई थॉट आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं? अगर हां, तो एक्शन लो तुरंत, क्योंकि एक्शन लेने से ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अगर नहीं, तो एक्सेप्ट करो और छोड़ दो। ट्रैफिक में फंसे हो, सोच रहे हो, काश मैं पहले निकल गया होता। भाई अब तो फंस ही गए। ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते तो म्यूजिक लगाओ, पॉडकास्ट सुनो या कुछ प्रोडक्टिव सोचो। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो तुम चेंज कर सकते हो। तीसरा तरीका, राइट इट डाउन। मैं पर्सनली रात को ये करता हूं। अगर नींद नहीं आ रही तो सारे थॉट्स लिख देता हूं। लिखने से क्या होता है? पहला, थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। दूसरा, जब तुम उन्हें देखते हो रिटन में तो रियलाइज होता है, अरे ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। तीसरा, दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि अब वो चीजें पेपर पर हैं, दिमाग में नहीं। चौथा तरीका, फिजिकल एक्टिविटी। जब तुम फिजिकली एक्टिव होते हो, जिम जाते हो, रन करते हो, डांस करते हो, खेलते हो, तब ओवर थिंकिंग के लिए स्पेस ही नहीं बचती। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो मूड अच्छा करते हैं, और जब मूड अच्छा होता है, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, जब भी मैं बहुत ज्यादा सोच रहा होता हूं, मैं निकल जाता हूं 20 से 30 मिनट वॉक पर। वापस आता हूं तो पूरा माइंड क्लियर हो जाता है। पांचवा तरीका, सेट अ वरी टाइम। ये थोड़ा अलग है लेकिन बहुत काम करता है। अगर सोचना ही है तो पूरे दिन मत सोचो। एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लो, 10 से 15 मिनट्स। जैसे 7 बजे शाम को तुम्हारा वरी टाइम है, उस टाइम में जो सोचना है सोच लो, टाइमर लगा लो। बाकी पूरे दिन जब भी ओवर थिंकिंग शुरू हो, खुद को बोलो, नहीं मैं 7 बजे सोचूंगा इसके बारे में। ये तुम्हें कंट्रोल देता है अपनी थॉट्स पर। मैं आपसे सच कहूं, जितना आप सोचते हैं, लोग उतना आपके बारे में सोचते भी नहीं हैं। हर इंसान अपनी ही जिंदगी में उलझा हुआ है, लेकिन हमारा मन हमें यकीन दिला देता है कि सारी दुनिया हमें ही देख रही है। The only thing that matters is अभी, दिस मोमेंट, ये जो तुम्हारे पास है। जब भी लगे कि थॉट्स कंट्रोल कर रहे हैं तुम्हें, तो खुद को याद दिलाओ, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई थॉट्स। थॉट्स मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं थॉट्स को कंट्रोल करूंगा। जो हो गया वो एक्सपीरियंस है, जो होगा वो एडवेंचर है, लेकिन अभी जो है वो जिंदगी है और मैं इसे जीऊंगा पूरी तरह से। तो आज से स्टार्ट करो, छोटे स्टेप्स, सिर्फ एक तरीका चूज करो और यूज करना शुरू करो।